नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विष्णु थानवी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल ध्येय विद विष्णु थानवी। मित्रों, आज हम हिंदी व्याकरण का उपसर्ग टॉपिक पढ़ेंगे। उपसर्ग प्रकरण को समझने का प्रयास करेंगे। हिंदी भाषा के अंदर कुछ मूल शब्द होते हैं और व्यवहारिक दृष्टि से उन मूल शब्दों का हम उपयोग करते हैं, किंतु उन मूल शब्दों को हम विभाजित नहीं कर सकते। और उन मूल शब्दों के उदाहरण स्वरूप हम देखते हैं, जैसे शब्द आता है देश, जैसे शब्द आता है अल्प, शब्द आता है कार, शब्द आता है योग्य। ऐसे अनेक शब्द आते हैं और ये व्यवहारिक दृष्टि से हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, किंतु इनका विभाजन नहीं हो पाता और अपने आप में ये सर्वश्रेष्ठ शब्दों की दृष्टि से माने जाते हैं। किंतु इन शब्दों के आगे कुछ शब्दांश लगा करके उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे यहाँ है देश, तो यहाँ लगा स्व, ये हो गया स्वदेश। अल्प, यहाँ पर उपसर्ग लगाया हमने अति। अब अति और अल्प का संयोग बना और ये बन गया अत्यल्प। यण संधि का प्रयोग हुआ, अत्यल्प बन गया। यहाँ है योग्य, आगे लगा सु, ये बन गया सुयोग्य। तो इस प्रकार कुछ मूल शब्दों के आगे कुछ शब्दांश लगते हैं और वे शब्दांशों से इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि उनका विभाजन नहीं हो सकता और उनका व्यवहारिक दृष्टि से कोई अर्थ भी नहीं होता। वे किसी शब्द के आगे अथवा किसी शब्द के पीछे लग करके उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। सर्वथा उपयोग की दृष्टि से, परिभाषा की दृष्टि से हम बात करें तो किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन करने वाले शब्दांश, उन्हें हम उपसर्ग के नाम से जानते हैं। अथवा किसी शब्द के पीछे लग करके उसके शब्द के अर्थ में परिवर्तन करने वाले शब्दांश प्रत्यय के नाम से जाने जाते हैं। आज हम उपसर्ग के ऊपर चर्चा करेंगे, उपसर्ग के बारे में बात करेंगे। उपसर्ग हिंदी भाषा में 4 भागों में विभाजित किया गया है, 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले आता है संस्कृत। संस्कृत के उपसर्ग अनेक प्रकार के हैं, उसी प्रकार हिंदी के उपसर्ग, और इस प्रकार तीसरा भाग होता है विदेशी। विदेशी जो है, विदेशी के अंदर अरबी, फारसी और अंग्रेजी भाषा के प्रचुर मात्रा में हिंदी में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं, उपसर्ग है। आज हम सबसे पहले देखते हैं हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा के उपसर्ग, और इन सभी उपसर्ग की मैंने एक ट्रिक बना करके रखी है और इस ट्रिक को आप बार बार लगातार पढ़ते रहेंगे, याद करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये ट्रिक तैयार हो जाएगी, जिससे कि आपकी परीक्षा के अंदर किसी प्रकार से कोई भी प्रश्न गलत होने की संभावना बहुत कम बन जाती है। लेकिन इसके लिए सबसे प्रमुख बात है, आपको परिश्रम की आवश्यकता है। यदि आप परिश्रम करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपका ये जो ट्रिक मैंने तैयार की है, ये मॉडल ट्रिक जो बनाई है, वो आपके लिए सबसे कारगर सिद्ध होगी और आपकी परीक्षा में अच्छे अंक दिलाने में आपका सहयोग करेगी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं संस्कृत भाषा की ट्रिक। देखिए, संस्कृत भाषा के कुछ शब्दांश हैं जो किसी शब्द के आगे लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। सस्वर इसका उच्चारण करना है। सस्वर उच्चारण करने से ये होगा, हमें जल्दी याद हो जाएगा। एक ट्रिक को आप कम से कम 10 नहीं, 20 नहीं, 25 नहीं, 50 बार, और यहाँ तक की आवश्यकता पड़े तो आपको लगातार 100 बार भी बोलना पड़ सकता है। और लगातार 100 बार बोलने से ये ट्रिक आपको याद हो जाएगी और याद हो जाने के पश्चात परीक्षा से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, 4-5 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उनमें किसी प्रकार की आपकी गलती होने की संभावना नहीं होती है। तो मैं अपेक्षा करता हूं कि आप इस ट्रिक को जरूर याद करेंगे। सबसे पहले आता है अति, अधि, अनु, अप, अपि, अभि, औ, आ, उद, उप, दुर, दुस, नि, निर, निस,
प्र पर परा परि प्रति वि सु सम। ये अपने संस्कृत की ट्रिक है और संस्कृत की ट्रिक को आपको किस प्रकार याद करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अपने आता है अति अधि अनु अप अपि। एक बार मेरे साथ उच्चारण करेंगे, अति अधि अनु अप अपि अव आ उद उप। अति अधि अनु अप अपि अभि अव आ उद उप। दूर दुष नि निर निस। दूर दुष नि निर निस। प्र पर परा परि। प्र पर परा परि प्रति वि सु सम। यह है संस्कृत की ट्रिक। एक बार पुनः इसको आपको याद करना है, उच्चारण करना है। अति अधि अनु अप अपि अभि अव आ उद उप दुर दुस नि निर निस। प्र पर परा परि प्रति वि सु सम। ये ट्रिक हो जाती है अपने संस्कृत भाषा की। अब संस्कृत भाषा के पश्चात हम देखते हैं हिंदी भाषा की ट्रिक। हिंदी में किस प्रकार के उपसर्ग है और उसको हम कैसे याद करते हैं, समझते हैं। देखिए, इसमें आता है अ नि अध ब हु बिन अधस पुरस पुनर तिरस स्व ससुर सत भर कु टी। दोनों शब्द, दोनों वर्ण साथ में लिखना है, कुत्ती नहीं करना है। कु और टी की मात्रा छोटी है। औ अन दु चौ उन अंतर तद आवेश। अब इस ट्रिक को कैसे लर्न करना है, कैसे याद करना है। अनि अध बहु बिन। अनि अध बहु बिन अधस पुरस पुनर तिरस। अनि अध बहु बिन अधस पुरस पुनर तिरस। स्व ससुर शत भर। स्व ससुर शत भर। स्व ससुर शत भर कुति। कुति औ अनदु। कुति औ अनदु चौ उन्नंतर तद आवेश। चौ उन्नंतर तद आवेश। अनि अध बहु बिन। अनि अध बहु बिन अधस पुरस पुनर तिरस। स्व ससुर सत भर कुति औ अनदु चौ उन अंतर तद आवेश। ये हो जाता है हिंदी के उपसर्गों की ट्रिक। उसके पश्चात हम पढ़ते हैं विदेशी शब्दांश, विदेशी उपसर्ग। विदेशी उपसर्ग के अंदर ज़्यादा मात्रा में हिंदी में अरबी फारसी के शब्द प्रचलित हैं। उसके पश्चात कुछ शब्द जो है वो अंग्रेजी के हैं, बाकी नगण्य है। इसलिए हम अरबी फारसी और अंग्रेजी के ट्रिक को समझने का प्रयास करेंगे। अरबी फारसी में आता है अल एन कम खुश गैर फी बेबाब बरबद बिल बिला लादर नासर हम हरा। बहुत सरल ट्रिक है, 2 बार 3 बार पढ़ने मात्र से ही याद हो जाएंगे। बच्चे कोचिंग में पढ़ने आते हैं तो उनको पृष्ठ पेषण करवाया जाता है। पृष्ठ पेषण का अभिप्राय है 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 5, 10, 15, 20 सस्वर उच्चारण होता है सबका एक साथ में। तो उन बच्चों को एक ही कालांश में सभी ट्रिक याद हो जाती है। तो मैं आपसे भी ये अपेक्षा करूँगा कि आप भी इस ट्रिक को इसी वीडियो के साथ याद कर लेंगे। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार लगातार ट्रिक का पृष्ठ पेषण कीजिए तो निश्चित रूप से ये ट्रिक आपको याद हो जाएगी। अल ऐन कम खुश गैर फी। अल ऐन कम खुश गैर फी बेबाब बरबद बिलबिला। बेबाब बरबद बिलबिला लादर नासर हम हरा। दोबारा, अल ऐन कम खुश गैर फी बेबाब बरबद बिलबिला लादर नासर हम हरा। एक बार पुनः, अल ऐन कम खुश गैर फी
बेबाब बरबद बिलबिला लादर नासर हम हरा। अब इस ट्रिक को किस प्रकार से हम क्रियान्वयन करेंगे, कैसे परीक्षा में हम इसको करेंगे? तो देखिए यहाँ है अति, अति को हमने अल्प के साथ लगाया, बन जाएगा अत्यल्प, अत्यल्प। अधि, अधि को अक्ष के साथ जोड़ा, अध्यक्ष, यण संधि यहां भी हो जाती है। अब परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाएगा आपको, अध्यक्ष में मूल शब्द क्या है, अध्यक्ष में उपसर्ग कौन सा है? ऑप्शन विकल्प आपको परीक्षा में अ भी दिया जा सकता है, अध भी दिया जा सकता है, अधि भी दिया जा सकता है। एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है, अध्यक्ष में किस भाषा का उपसर्ग है, या नीचे दिए गए उदाहरण में से संस्कृत का उपसर्ग किसमें आता है? इस प्रकार का प्रश्न आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है। उसके बाद आता है अप, अप से अपशब्द, शब्द के आगे लगा दिया अपशब्द। अपि एक शब्द बनता है अपितु, तो के आगे लगा अपितु। अभी, अभ्यागत, अभी प्लस आगत। अभी जो आया है ये मेहमान का, मेहमान, प्राथमिक, अतिथि, उसका ही पर्याय है। उसके बाद आता है अव, अवमानना, अवमानना, मानना के आगे लगे अव, आ, आमरण। हम समास के अंदर अब यही भाव समास के अंदर पढ़ते हैं, मरण, मरण के साथ मरण के आगे आ लग गया, अव्यय लग गया तो बन गया आमरण, मरण तक, मृत्यु पर्यंत। उद, उद में उज्ज्वल, उत्कर्ष दोनों आएंगे, लेकिन दोनों में उपसर्ग उत नहीं रहेगा, उपसर्ग होगा उद, ये आप ध्यान रखना। विकल्प में आपको उत मिल जाएगा, लेकिन परीक्षा की दृष्टि देखेंगे उपसर्ग है वो उद है, ना कि उत है, ये विशेष ध्यान रखना। उसके बाद आता है दुर्जन। उसके पश्चात आता है दुस, दुस का विशेष ध्यान रखना, इसमें दुस्साहस, दुस्शासन, दुष्कर्म, तीनों में दुस आया है। यहाँ तालव्य है, यहाँ मूर्धन्य है और यहाँ दंत है। अब परीक्षा में आपको ये प्रश्न दे दिया दुष्कर्म में कौन सा उपसर्ग आता है, और एक में आ गया दुस स तालव्य, एक में आ गया मूर्धन्य, एक में आ गया दंत्य। लेकिन मूल रूप से हम बात करें तो स जो है वो दंत्य है, स जो है वृक्ष है। तो परीक्षा में भी अपने को न तो मूर्धन्य सही करना है, न तालव्य सही करना है, उपसर्ग मूल उपसर्ग है वो दुस ही है, जो वृक्ष है या दंत्य है, विशेष ध्यान रखना। उसके पश्चात आता है नि, यम के आगे लग गया नियम। फिर आता है निर्जन, निसंतान, ये सब अनंत है, निसंतान। प्रमाण, परकोटा, परा, जय, पराजय, परि प्लस अंत, पर्यंत, प्रति, प्रत्याहार, प्रति प्लस आहार, प्रत्याहार, विजय। अब यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है वी का, देखिए वी यहाँ पर भी है और नी देखिए नी अपने को यहाँ हिंदी में भी मिलेगा, नी जो है वो संस्कृत में मिलेगा। तो इस प्रकार का परीक्षा में प्रश्न कंफ्यूज पैदा कर सकता है।
कि निम्न में से कौन सा हिंदी का है, कौन सा संस्कृत का है। तो ज़्यादातर परीक्षा में ऐसे प्रश्नों की आने की संभावना कम रहती है। ये विशेष आपको ध्यान रखना है, क्योंकि नी संस्कृत का भी उपसर्ग है और नी है वो हिंदी का उपसर्ग भी है। उसके पश्चात आता है अध, पहले हाँ वी के बाद में आता है वी का विजय सु। यहाँ पर सुराज्य भी हो सकता है, स्वागत भी हो सकता है। अमूमन परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा सकता है, स्वागत में कौन सा उपसर्ग है, और पहला विकल्प अपने को दे देगा स्व, नहीं होगा, सु होगा। उसके पश्चात है समवयस्क। उसके पश्चात आता है शुभ के आगे लगा दिया अशुभ, नी सेम है नियम, अध कचरा, अधपका, अध कचरा, बहुसंख्यक, बिन खाया, बिन पिया, अदस, अधः पतन, ये भी आ सकता है। परीक्षा में दे दिया इसमें से कौन सा उपसर्ग है, तो उपसर्ग इसमें अधः नहीं होगा, अदस होगा, ये विशेष ध्यान रखना है अपने को। विसर्ग के बाद यदि क ख प फ आता है तो विसर्ग ही रहेगा, अन्यथा अधो वस्त्र बन सकता है, अधो वस्त्र। पुरस्कार, पुनर्जन्म, तिरस्कार, स्व इसमें भी मिलेगा, और इसमें सु था, इसमें स्व है, स्वदेश, सजीव, सु, इधर भी सु मिलेगा, इधर भी सु मिलेगा। एक तो नी और एक सु, हिंदी में भी है, संस्कृत में भी है, ये विशेष अपने को ध्यान रखना है। अब देखिए स्व ससुर, स उपसर्ग है, सु उपसर्ग है, र नहीं है, र तो टिक को तुकबंदी करने के लिए हमने जोड़ा है, र नहीं है, ध्यान रखना। स का हो गया सजीव, सु का सुयोग्य, सत सन्मार्ग, सत धनमार्ग, सन्मार्ग, भरपेट, कुपुत्र, तिपाई। उसके बाद औषध, ये परीक्षा में कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा था अन का, अनंत का ध्यान रखना। परीक्षा में प्रश्न दे दिया आपको अनुपस्थित, बताइए अनुपस्थित में कौन सा उपसर्ग है। अ भी दे दिया उपसर्ग विकल्प, अनु भी दे दिया, अन भी दे दिया, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, और अनुपस्थित अनु दिख रहा है तो हम अनु कर देंगे, लेकिन अनु नहीं है, ध्यान रखना, न अलंत है, अन है इसमें। ये फर्स्ट ग्रेड में भी गत वर्ष परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद आता है दुकाल, दुगना, चौतरफा, उनका अर्थ है कम, 19 20 में से एक कम, 29 30 में से एक कम, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराज्य, अंतरराष्ट्रीय, तलीन, तत् प्लस लीन, आविष्कार। उसके बाद आता है अभी फारसी में अलबेला, ऐन वक्त, कमजोर, खुशमिजाज, गैर हाजिर, गैर कानूनी, फी का होता है प्रत्येक, एक प्रत्येक, फी मैदान, फी औरत, फी आदमी,
बे बेपरवाह, बा अलग है, ब अलग है, ध्यान रखना। बाकायदा, बाकायदा, बाअदब, बामुलाहिजा, हाजिर हो, इस प्रकार के हम शब्द सुनते हैं। बकौल, बर्बाद, बदनाम, बिलफर्ज, बिलास्वर, ला अलग है, दर अलग है, लाजवाब, लाजवाब, दरकिनार, नालायक, सरपंच। ये परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा जाता है। सर शब्द है जो किस भाषा का उपसर्ग है? सरदार, सरपंच, सरफरोश, हम सफर। और यहाँ है हरा, ये हम हरा नहीं है, तुकबंदी के लिए हमने किया है, वास्तव में ये हर वक्त। तो इस प्रकार से हिंदी के, संस्कृत के और अरबी फारसी के इसमें सामान्य है हेड कांस्टेबल, एक्स्ट्रा क्लास, वाइस प्रिंसिपल, डिप्टी मजिस्ट्रेट, ये अंग्रेजी के हैं। तो ये थे आपके हिंदी, संस्कृत और विदेशी भाषा के उपसर्ग। आप इसको एक नहीं, दो नहीं, कई बार देखिए, बार बार पढ़िए, इसका पुनः उत्कृष्ट प्रेषण कीजिए, तो निश्चित रूप से आपके जो उपसर्ग का टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। और मैं अपेक्षा करता हूँ आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखेंगे जब तक आपको याद न हो जाए। इसके अलावा मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर ये हमें याद हो जाता है तो परीक्षा से संबंधित प्रश्न आपके बिल्कुल ही सही होगा, एक भी उपसर्ग का प्रश्न गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार के, जिस टाइप के जो प्रश्न पूछे जाने हैं वो सभी इसमें समायोजित है। यदि आपको ट्रिक याद है, प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया जाएगा, निम्न में से कौन सी भाषा का है, कर सकते हैं। निम्न में से हिंदी भाषा का कौन सा है, कर सकते हैं। निम्न में से संस्कृत भाषा का कौन सा है, वो भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ट्रिक याद है। ट्रिक याद होते ही हम प्रत्येक प्रकार का प्रश्न सही करने का 100% से एफर्ट करेंगे और बिल्कुल हमारा सही प्रश्न होगा। तो मेरे चैनल को आप जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।